एक्टिंग वाले आपके जी डिपार्टमेंट पे आते हैं। जी बिल्कुल आइए। सर जब एक्टिंग स्टार्ट की, आपने कहा कि ज़ाहिर है एक चल रहा था, आपका ट्रांजिशन पीरियड था, इधर भी सारी जगहों पे हाथ पाँव चल रहा था। पहला ब्रेक थ्रू एक्टिंग में किस शो से या किस रोल से मिला? देखिए प्राइमरीली जब मैं स्टडी कर रहा था उस ज़माने में एक प्ले था तानिया एयरवाई का। ठीक है। अच्छा, मैं लोगों को वो शायद याद नहीं है, कुछ को याद है, हुँ, ठीक है। वो मैंने अपनी ड्यूरिंग स्टडीज़ किया था। दैट वाज़ जस्ट दैट केम माय वे, आई वाज़ स्टडिंग, ठीक है। ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज़ ये कह लें कि वाज़ वर्किंग इन माय सीनियर फ्रेंड हुँ, फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। जो कर आके अपना वहाँ चले गए थे हुँ, एंड आई वाज़ ऑब्वियसली डूइंग द अदर डिग्री। टेक्निकली मुझे भी काम पे आना था मगर मैं पढ़ रहा हुँ, था। तो वो वहाँ पे थे, उन्होंने कहा यार वो लौंडे चाहिए यार वो कैरेक्टर्स के लिए ना सारा कुछ, तो आजा ऑडिशन दे दे। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। वहाँ मैं गया, इत्तेफाक से सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, इसमें सीन ये था, इंटरेस्ट जब ये डेवलप हुआ आपका, जब ये मैंने अपना क्या कहते हैं मॉडलिंग की, तो यहाँ से मेरी एक फ्रेंड थी फैशन में, वो मोइन अख्तर साहब को जानती थी। ठीक है। अच्छा, अब यू बीन स्टडिंग विद समबडी फॉर 3 years, 2.5 years, और एकदम से मोइन अख्तर पॉपअप हो। हुँ, उसे 2 साल में आपने मोइन अख्तर नहीं डिस्कस किए। हुँ, द मोमेंट आई एम ऑन द इंस्टा पेज, तो आपने मोइन अख्तर निकाले कि वो मेरे अंकल हैं, तुम इंटरेस्टेड हो? मैं कहा हाँ, व्हाई नॉट। अच्छा, अब बैक ऑफ माई माइंड ये भी चल रहा है, मैं मजाक कर रही है, क्योंकि रैगिंग करते थे हम लोग हुँ, आपस में। वो ठीक है, मैं अंकल को बोल दूंगी, विल कॉल यू। ओके। अब ये दौर है 3310 या 1100 का, ठीक है। ठीक है, जो कि कॉल भी हाँ, महंगी है सारा कुछ, तो बिल्कुल सही है। पीटीसीएल नंबर दिया गया कि भाई या तो इस पे करके उधर कर लीजिएगा यूँ। मुझे एक फ़ोन आता है, आगे से मोइन अख्तर साहब की आवाज़ है। क्या बात है! अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोइन अख्तर बात कर रहा हूँ। हम लाइक, मैंने उठाया, मैं घर के पीटीसीएल पर। मैं कहा नहीं, ये हरकत चल रही है, मोइन साहब हो ही नहीं सकते। उस अभी वक़्त तो तो मुझसे बहुत बड़ा नाम उनका। नहीं, वो हमेशा से माशाल्लाह, हाँ, मैं फ़ैन उनका। हुँ, मैं कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मोइन साहब मुझे क्यों फ़ोन करेंगे? हाँ, मैं कहा जी, अच्छा मैं और ज़रा भरम अगर में आ गए। भरम में, मैं कहा नहीं मोइन साहब नहीं है ये। मैं कहा जी, हाँ जी, मुझे बेटी ने नंबर दिया था आपका कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप यार भाई आ जाएँ। हुँ, अच्छा, मुझे पता ही नहीं यार भाई कहाँ है। मैं कहा सर यार भाई किधर है? अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा। टिपिकल मोइन साहब ना। अब वो मुझे ठीक है। बिलीव नहीं हो रहा, मगर बात हाँ, मुझे वो उसी तरह की समझ में आ रही, हुँ, एज मच एज आई नो हिम ऑन स्क्रीन ना, मैंने हुँ, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा बेटा कहाँ रहते हो? मैंने कहा जी मैं यहाँ रहता हूँ। उन्होंने कहा यहाँ से निकलोगे, उन्होंने पूरी जर्नी जो थी मुझे रूट बना विद दिया। सिग्नल, हुँ, तुम यहाँ रुकोगे, यहाँ पे ये होगा, ये करके करते कराते उन्होंने मुझे वहाँ एयरवे पहुँचा दिया सही। कॉल पे। मैंने कहा यार मजाक ना हो, मगर चलो करके देख लेते हैं। मैं गया, करते 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 के गया, तो वहाँ मिल्लत फैन, एयर वाई हुँ, वॉज मिल्लत फैन की कंपनी ठीक है। थी, उसके अंदर एयर वाई का हुँ, ऑफिस था। वहाँ गया तो मिल्लत फैन की कंपनी है ना, हम लाइक मैन ये तो सही है। मैं कहा मगर ये मिल्लत फैन की कंपनी है, मजाक है, क्योंकि एयर वाई तो लिखा हुआ नहीं है कहीं पे। हाँ, मैं वहाँ पे नॉक किया, मैंने कहा जी एयर वाई जी। मैं कहा मोइन साहब से मिलना है। कौन मोइन साहब? मैं कहा मोइन अख्तर साहब। अच्छा, वो गार्ड तो उसने मुझे ऊपर से लेके यूं करके देखा। अच्छा, आने वाले हैं, आओ बैठ जाओ। ठीक है। मैं जाके बैठ गया। वहाँ पे एक मुंह में, कराची आपको पता है हुँ, पान वाले लोग हाँ, होते हैं, बंगाली थे वो, मुंह में पान हो। मैं कहा, मोइन तुम। हम्म 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 हम्म। इशारों में समझा दिया। मैं बैठ गया। 2 मिनट बाद मोइन साहब, जो टिपिकल उर्दू वाला हुँ, शलवार कुर्ता पजामा जो हुँ, होता है पहन के वहाँ से गुजरा ना, हम लाइक मैन, तो वाकई उनका कॉल था मुझे। हाँ। शायद ये क्या हो गया, ये मैंने क्या किया? मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं कर दी हुँ, ऑन द कॉल में जब उनसे बात कर रहा था? अब दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। खैर वो ऊपर गया, अपना वो लूज स्टॉक की शॉट हाँ, शूट पे आए हुए थे, 5 मिनट उन्होंने भेजा कि वो बच्चे को ऊपर बुला लो। मैं ऊपर गया, वो अपना वो कोई गेटअप वेटअप कर रहे थे। अभी कैसे हो? मैं कहा जी बिल्कुल ठीक ठाक। सही पहुंच गए थे? सही पहुंचाया ना? हुँ, मैं कहा जी सर, हमसे आओ बैठो। अच्छा, 45 मिनट बैठाने के बाद उन्होंने मुझसे एक लफ्ज़ नहीं बात की। अच्छा। अब मैं कह रहा हूँ यार, मुझसे मुझे बुलाया है इतनी करके, अब इनको कोई बात बुरी लग गई है, हुँ, अब ये सजा दे रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या सीन है? मकसद वो अपना करेक्टर डेवलप कर रहे हैं, सारा कुछ ना अपना करेक्टर बना हुँ, रहे हैं हुँ, वो, वाइल डूइंग द मेकअप, मेरे लिए पार्टी चल रही है। मैं कहा मोइन साहब लाइव देख रहा हूँ, हाँ। उससे ऊपर क्या बात है? और आफ्टर 45 मिनट एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट, पीछे पलटते हैं, केएफसी खाओगे? वाह! मैंने कहा नहीं सर। अबे वो नए नए नगेट्स आए हैं केएफसी के ना, मज़े के हैं, मैं मंगा रहा हूँ, तो तुम्हें कौन से पैसे देने हैं, तुम खाओ। दिस इज व्हाट टिपिकल मोइन साहब वाज, ह्यूमरस हाँ, और बड़े मज़े की पर्सनालिटी। मैं कहा अच्छा सर ठीक है कर लें।
हाँ भाई, बच्चे के लिए भी एक वो, अच्छा वो आया सारा, हमने खाया पिया, आओ मियाँ तुम्हें मिलवाते हैं। अच्छा उन्होंने मुझे मिलवाया कि डायरेक्टर थे काशिफ जाफरी, अरे यार ये मेरे बहुत अच्छे अजीज़ हैं, उनका बेटा है। अब मैं यूँ देख रहा हूँ, मैंने कहा हैं, अजीज भी बन गए। अजीज़ भी बन गए यार, देख लो अच्छा हैंडसम भी है, देखो चेक कर लो उसको, क्या क्या सूरत हाल होती है। अच्छा जब मैं वहाँ से निकला तो उसी सेम चीज़ की कॉल जो थी मुझे मेरा दोस्त भी दे रहा था, ठीक है। जिसमें मैं जा नहीं रहा था। हाँ। मैं कहा यार मजाक कर रहा होगा, क्योंकि वो भी सारी ज़िंदगी मजाक ही करते रहे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऑडिशन पे वो खड़े हुए थे। सही। अबे तुझे मैं बुला रहा था, तू आया नहीं। मैं कहा यार वो तो यार ये मोइन साहब ने भेजा। मोइन साहब तू वहाँ कैसे पहुँचा? मैं कहा बाद में बताऊँगा, अभी छोड़ो, होने दे, अभी हो रहा अभी है। होने दे जो हो रहा है। खैर ऑडिशन किया, वो सिलेक्शन हो गई। हम्म। उसके बाद ये 14-15 दिन का मेरा काम था, वो एक अज़ाब मेरे लिए बना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस टाइम फ्रेम पे पढ़ रहा था। तो ये शूट होती थी, पता नहीं था, मुझे लगता था कि ड्रामा जब शूट हो रहा है तो 1 घंटे का है तो कितनी देर लगती होगी। हाँ। भाई वो पूरे पूरे दिन का काम है। आप सुबह 10 बजे पहुंचेंगे, रात उस ज़माने में 10 बजे का पैकअप नहीं था। ठीक अब है। आके हम लोग ज़रा से स्ट्रिक्ट हो गए कि सुबह 10 से रात 10। पहले आप जब आए हैं तो जब तक डायरेक्टर का मूड चल रहा है, और 16-18 घंटे आम था। वो कहते थे भाई क्या हो गया, मकसद आए हो ना, काम करके जाएंगे। तो 12 भी बज रहे हैं, 1 भी बज रहा है, 2 भी बज रहा है, घर से लगा लिया पड़ेंगे, बेटा तुम कौन से चक्कर में हो? कौन से चक्कर में हो, तुमने पढ़ाई नहीं करनी, तुम इधर आ गए हो, क्या सीन है। खैर अल्लाह अल्लाह करके मैंने वो ड्रामा किया, मैं अपनी पढ़ाई पे वापस आया। उसके बाद फिर मुझे सोहेल हाशमी मिले, जैसे कि मैंने आपको बताया। उस वक्त तक ये ड्रामा भी हो चुका था, जो कि लोग सम वॉट भूल गए थे, क्योंकि एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था सही। एंड वो लाइक स्टैब्लिश सपोर्टिंग कैरेक्टर था, कि वो दोस्त था। और इसको 2-3 साल 2-2.5 साल जो हैं गुजर चुके हैं, डिग्री भी कंप्लीट हो गई है, सारी चीज़ें गैप पे आ गई। तो सोहेल साहब ने मुझे फिर कांटेक्ट किया। उस ज़माने में होता था ऑर्किड, चैट का बड़ा मशहूर चैट का बड़ा प्लेटफॉर्म था। मशहूर ऑर्किड, पता नहीं अब किसी को पता है कि नहीं है, मगर ऑर्किड इतने पुराने हैं हम लोग। तो वहाँ से ORCN ऑर्किड। वहाँ पे अपनी जो भी मॉडलिंग की तस्वीरें सारा कुछ था, प्रोफाइल बनाई थी मैंने, वहाँ पे डाल दी और कॉन्टैक्ट के लिए नंबर भी डाल दिया। ये 6 महीने का वो टाइम है जहाँ मैं TRG में काम कर रहा हूँ। सही। वहाँ से उन्होंने मेरा नंबर लिया, मुझे कॉल करते हैं, सोहेल साहब, do you look that handsome as you look in your pictures? British guy. And I'm like, so arrogant, man. Yes, I do. Well, then I would like to see you tomorrow at 11. I'm holding an audition for the series I'm doing for Geo Television Network. And I'm like, अच्छा, but my 11 o'clock is 10:55. सही, बिल्कुल ठीक है। So be sharp. मैं कहा ये कौन है यार, ये हजम नहीं हो रहा है। मकसद एरोगेंस आपको फील होती है ना, बिल्कुल मकसद ऐसे क्या, मगर वो ऑब्वियसली एक अंग्रेज आदमी, वो अपने टाइम पे पंक्चुअल सारा कुछ। मैं उनके पास गया, वो फैशन का हुलिया, बाल थोड़े से लंबे स्ट्रीक हुए हैं, अपनी एक शर्ट डिज़ाइन की हुई है जो कि कुर्ते से वो है, कॉलर नहीं है उसके अंदर, 2 बटन खुले हुए हैं, खुली जीन्स फटी हुई पहनी हुई है, नीचे कोलापुरी पहनी हुई है। ठीक है, अपने स्टाइल में, अपने फुल स्टाइल में मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे देखा, अभी सूटेड बूटेड आदमी एक आया, कॉर्पोरेट लेवल का आदमी, मुझे ऊपर से आके बोला इमरान असलम। तो मैं कहा यस सर। तो ऊपर से मुझे स्कैन पूरा हो रहा है। ओके, लाइक ही इज़ नॉट रियली हैप्पी टू सी मी लाइक दैट। ओके आई विल कॉल यू। खैर अंदर गए। अब वो जो कैरेक्टर वो दे रहे थे वो था इंस्पेक्टर राणा का, पुलिस का। अब उन्होंने मुझे एक सीन दिया कि ये पढ़ लें और मैं आपसे वो करूँगा। अब वो आगे से जो था उस कैरेक्टर का एग्रेशन था बहुत हैवी, और मैंने वहाँ पे स्टैटिक होके खड़े होना था। एंड आई एम लाइक डू और डाई सिचुएशन है, ठीक है जो भी होना हो। सोहेल भाई, मैं उनको सोहेल भाई कहता हूँ बिकॉज ही बिकम अ भाई लेटर। ही केम दिस क्लोज डायलॉग बोलते बोलते, एंड आई वाज लाइक, मैंने अपनी लाइन प्रॉपर्ली बोली जैसे बोलनी चाहिए थी, और वो पीछे हट गया। वेरी गुड। अच्छा मुझसे पहले 4-5 लोगों के ऑडिशन हुए, तो जब वो यहाँ आते थे तो वो लोग पीछे हो जाते थे कि यार सर आप क्या कर रहे हैं, डरा क्यों, ये होंठ चूमेगा। हाँ ना, ये डरा क्यों रहे हैं। अच्छा मी कमिंग एंड हेयरिंग ऑल दोज न्यूज़ फ्रॉम द फैशन, आप यहाँ आए एक, और एक आदमी यहाँ तक आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका ये है। अब मेरे दिमाग में ये है कि तुम आओ तो सही जरा। छोड़ूंगा नहीं मैं भी। ये बात उनको भी पता है, विच आई लेटर डिस्कस विद सोहेल भाई। वो यहाँ आते हैं और पीछे जाते हैं, गुड। उसके बाद उन्होंने कहा अब इसमें ये फैक्टर ऐड करके लेके आओ। 18 बार उन्होंने मुझे सेम सीन का ऑडिशन लिया। अच्छा। हर बार जब मैं जाऊँ बोले यार ये अच्छा है, अब इसमें ये ऐड करके लेके आ। मैं कहा क्या ऐड करके लें, क्या करें, अब इसमें हम ये करना चाहते हैं। वो समझाएं मुझे, कुछ 1.5-2 घंटे मेरे साथ यही होता रहा। मैं गया 5 मिनट बैठा, जी आर यू रेडी, मैं कहा जी, मैं आ गया। फिर गया वो किया, उन्होंने कहा वेरी गुड। पता नहीं किस लेवल पर मुझे टेस्ट कर रहे थे, 18 दफ़ा एक ही सीन का। अच्छा मसाले ऐड कर रहे हैं ना कि अभी लॉन्ग डाल दिया, इम्प्रोवाइज करते जाओ अब थोड़ा सा ये डाल दो, अब थोड़ा सा ये डाल दो, कर आके उन्होंने कहा यार गुड, विल टेल यू इन अबाउट 2 days
फाइनल करते हैं सारी चीज़ें तो फिर विल लेट यू नो।